शिकारपुर में खानपुर बाईपास पर मिनी ट्रक सड़क किनारे सोए अफराद पर चढ़ गया। 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पा गया। जाँ बहक अफराद के वर्सा को एहलकारों के बराबर मुआवजा मिलेगा। जख्मियों को 10 लाख और वर्सा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम। रात गए वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुश्मन के अज़ाइम बुरी तरह नाकाम हो गए। कश्मीरी अवाम की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह करार। 2 साल बाद गजा में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। हमास का सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद का ऐलान। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने पर राजी हो गए। जवाब सालसों को जमा करा दिया। कहा सालसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार हैं। गजा का इंतजाम आज़ाद टेक्नोक्रेट्स की फ़लस्तीनी बॉडी को हवाले करने का आदा। कहा हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले किए जाएंगे। सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक का कहना है कि इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होने तक हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। जंगबंदी के लिए अरब, इस्लामी, बैनुल-अक़वामी और सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their कतर, मिस्र, सऊदी अरबिया, तुर्की, उर्दन और दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। आज का दिन सबके लिए स्पेशल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास के बयान पर रद्द अमल। कहा अजीम ममालिक ने तारीखी लम्हे तक पहुँचने में हमारा साथ दिया। हम यरगमालियों की वापसी के मुंतज़िर हैं। बयान में इसराइल से मुतालबा किया कि वो गजा पर बमबारी फौरी तौर पर रोक दे। इसराइल ने सदर ट्रंप के गजा मंसूबे के पहले मरहले की तैयारी शुरू कर दी। दफ्तर इसराइली वज़ीर आज़म का बयान। कहा इसराइल सदर ट्रंप के विजन के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। दूसरी जानब इसराइली आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फौजियों को यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयारी को आगे बढ़ाने की हिदायत। कतर, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा का हमास के बयान का खैर मकदम। कतर के गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका से राबते। मिस्र ने हमास के रद्द अमल को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि अमन मनसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। फ्रांसीसी सदर बोले हमास के अज़्म पर बिला ताख़ीर अमल किया जाए। जर्मन चांसलर ने कहा यह सब इंतहाई तेज़ी से होना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं हमास का बयान हौसला अफ़ज़ा है। 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज़ करवाएं। ट्रंप गजा मंसूबे के 20 निकात हमारे नहीं, 8 ममालिक का एलामिया शामिल नहीं किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहा कई ममालिक पाक सऊदी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। असद कैसर ने कहा इसहाक डार ने खुलकर बात नहीं की, आए बाएं शाई की। अहम फैसले पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। समूद लौटाना के 461 अफराद जनूबी इसराइल की जजीरा नुमा नकब जेल में मुंतकिल। कुछ को इसराइल बदर कर दिया गया। इसराइली वज़ीर इतामार बिन गोयल की हठधर्मी। नकब जेल का दौरा किया। कहा तमाम अफराद के साथ तकरीबकारों जैसा सलूक किया जा रहा है। लौटेला की आखिरी कश्ती पर भी इसराइल का कब्जा। पाकिस्तान समेत दुनिया इसराइली हमलों के खिलाफ हम आवाज़। रज़ाकारों की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाफिज़ सईमुर रहमान का टेलीफोन। मुश्ताक अहमद की जल्द रिहाई के लिए दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी
इसहाक डार को सौंप दी। कहा यह जमात इस्लामी का नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है तमाम अफराद की महफूज वापसी के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते में है। जो अवामी फलाह बहबूद के, अवामी वेलफेयर के जो भी मुतालबात थे हमारे एक्शन कमेटी के भाइयों के, उन्हें हमने उनको सबको एक्सेप्ट किया है। अब इस पर अमन होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जायज़ मामलात और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा होना चाहिए। जो नुकसानात हुए और ख़ासकर जानी नुकसानात, उस पर हम सबको दुखे पाओ दोनों अतराफ से हुए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, तारीखी मुआहदा तय पा गया। मुजफ्फराबाद की सड़कें खुल गईं, मुज़ाहिरीन घरों को रवाना। रात गए वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। दुश्मन के अज़ाइम बुरी तरह नाकाम हो गए। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह करार। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तरका एक्शन कमेटी के साथ मुआहदा तय पा गया। एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। वफाकी वज़रा ने कहा यह पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। तारिक फजल चौधरी ने लिखा कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शिकारपुर में खानपुर बाईपास पर मिनी ट्रक सड़क किनारे सोए अफराद पर चढ़ गया। 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। मिनी ट्रक बिजली के पोल से टकराने के बाद सड़क किनारे सोए हुए अफराद पर चढ़ा। मिनी ट्रक कोयटा से सखर आ रहा था। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक खाना बदोश खानदान से है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बहरा अरब में सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। तूफ़ान शिकती ने बहरा अरब में ख़तरे की घंटी बजा दी। तूफ़ान कराची से 360 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हमले की आला सतह तहकीकात। DIG हेडक्वार्टर्स हारून जोया इंक्वायरी टीम के सरबराह मुकर्रर। इब्तदाई तौर पर 11 एहलकारों की निशानदेही हो गई। हमला करने वाले मुतादिद एहलकारों का ताल्लुक डॉल्फिन फोर्स से है। 3 SHOs का ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ। मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मरियम नवाज का साफ इनकार। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा मुआफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिसने सैलाब की आफत के वक्त मजाक उड़ाया। कहा जब भी कोई पंजाब पर बात करेगा मरियम नवाज जवाब देगी। आइंदा पंजाब के बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचना। ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं जूं कि तूं हैं, इसके ऊपर सारी चीज़ का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते। आज वॉकआउट कर रहे हैं। मरियम नवाज के बयानात और उस पर रद्द अमल शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा मामलात हल होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। इसहाक डार ने मसाइल का हल मुज़ाकरात को करार दिया। बोले इल्ज़ाम तराशी किसी के मफाद में नहीं। टिकटॉकर्स हो जाए होशियार, उन पर भी होगा टैक्स का वार। टैक्स वसूली प्लान तैयार। FBR टैक्स लगाने की हतमी तैयारियों में मसरूफ। सेनेट कायमा कमेटी में फैसल वावजा ने कहा बड़ा हिस्सा पंजाब से आएगा। सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हरकत में आ गई। खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने होंगे। सूबे में डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया। कराची में CIA और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। समाजी रहनुमा जफर अब्बास से 14 करोड़ रुपए भत्ता तलब करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। शनाख्त मंजर, यावर और मोहसिन वास्ती के नामों से हुई है। जबकि आपको ये बताएंगे कि मरकजी मुलजिम महमूद अख्तर नकवी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। महमूद अख्तर 40 साल से शहर में भत्ताखोरी कर रहा है।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट सहूलियात के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 1 एयरपोर्ट करार। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट कारकर्दगी में कराची और लाहौर से आगे रहा। मुल्तान एयरपोर्ट इलाकाई एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त। रेटिंग में मुसाफिरों की सहूलियात, टर्मिनल सफाई और सेफ्टी मेयार को जांचा गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। नेवी और मारी एनर्जीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और 44वें नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में वापडा, आर्मी, पुलिस और एयरफोर्स की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बहरा अरब में सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। तूफान शक्ति कराची से 360 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया।